भारत, जिसकी पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा है, हमारे इस देश में 21 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस विशाल देश में हर तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हम खुद को एक मॉडर्न और डेवलप कंट्री मानते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन ये हमारा वहम है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जो कि है रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक रियल इंसिडेंट हुआ है मेरे खुद के साथ। याद रहे कि इस तरह की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आज तक किसी ने भी अपलोड नहीं किया है। इस टॉपिक पर इस तरह की वीडियो बनाने वाला शायद मैं पहला बंदा, और मैं इसलिए ऐसी वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि ये घटना मेरे खुद के साथ आज से कुछ दिन पहले ही हुई है। मैं अपने एक फ्रेंड से ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा था। बातों बातों में ही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है और मैं वो क्वेश्चन अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ। वो क्वेश्चन था दोस्तों कि तू कौन है। जितना टाइम लगा मुझे ये प्रश्न पूछने में, उससे कम टाइम में ही उसने मुझे जवाब दे दिया कि मैं हिंदू। ना उसने ये बताया कि उसका नाम क्या है, ना उसने अपने फैमिली के बारे में बताया, ना ही उसने उस क्वेश्चन का कोई और उत्तर दिया। उसने डायरेक्ट यही कहा कि मैं हिंदू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ये उत्तर सुन के मेरा दिमाग हिल गया, और ऐसे करके मैंने लगभग अपने सभी क्लोज फ्रेंड्स को और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को, लगभग सभी लोगों से यही सेम क्वेश्चन किया कि आप कौन हो या आप क्या। इन सभी लोगों में से एक भी लोगों ने कोई दूसरा उत्तर नहीं दिया। सभी के सभी लोगों ने सेम ही उत्तर दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। बट किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जबकि हम इसी देश में रहते हैं और हमें अपने देश का नाम लेने में आखिर क्या तकलीफ है। आखिर कौन है असली इंडियन? हु इज द रियल इंडियन? ये हाल सिर्फ मेरे जानने पहचानने वाले लोगों की नहीं है। ये सेम एक्सपेरिमेंट आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ। आखिर क्यों इंडिया इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा है? स्पेस, साइंस, इकोनॉमिक, इन सभी चीजों में दुनिया के सभी देशों को भारत टक्कर दे रहा है, लेकिन अपने देश के अंदर वर्षों से चली आ रही इस प्रॉब्लम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों लोग हमेशा अपने हिंदू और मुस्लिम होने का गर्व करते हैं? एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का गर्व सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को ही होता है। ऐसा क्यों? क्या रखा है रिलीजन्स और लैंग्वेज की इस लड़ाई में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, सबसे बड़ी जो कमी है वो है हमारे सरकार के अंदर, क्योंकि किसी का भी धर्म ये कभी नहीं कहता कि आप किसी से लड़ाई करो या किसी को बिना वजह नुकसान पहुंचाओ। ये सारा हिंदू मुस्लिम करने का काम हमारे देश की सरकारें करती हैं। हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, फिर भी ये हमें बताया जाता है कि हमें और हमारे धर्म को इन लोगों से खतरा है। और कुछ कट्टरवादियों को ऐसा लगता है कि ये सच में हमारे लिए खतरा है, बट रियलिटी में बात कुछ और ही है। अगर 100 लोगों से यही प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हो, आप क्या हो, तो 100 में से 98 लोग फट से अपने धर्म के बारे में बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ। उनमें से शायद ही बहुत रेयर पर्सन होगा जो ये कह सकता है कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, एक इंडियन हूँ। लोगों के मन में यही कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, और इस सारी हिंदू मुस्लिम के बीच का लफड़ा कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की सरकार ही अपने फायदे के लिए कराती है। चुनाव के वक्त लोगों के बीच मतभेद कराकर, आपसी झगड़े कराकर, अपने सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए घटिया काम को इन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में छिपा लेते हैं और लोगों को धोखे से अपनी तरफ करके फिर से अपनी सत्ता बना लेते हैं। ये सारा का सारा खेल हमारे देश की सरकार ही करती है, खुद के फायदे के लिए, खुद की सत्ता फिर से बनाने के लिए। और हम नादानों की तरह इस झगड़े को शांत कराने के लिए
उसी सरकार से ये अपील करते हैं जिस सरकार ने इस झगड़े की शुरुआत की है। हमारा देश लगभग हर एक चीज में कुशल दिखाई देता है, लेकिन इस देश के अंदर दिन प्रतिदिन एक दूसरे से नफरत बढ़ती जा रही है और देशभक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब कोई हमसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे माइंड में एक इंडियन होने की जगह हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन्स को मानते हैं, ये चीज सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। हम लोग कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और मैं और आप इस चीज को समझते हैं और मानते भी हैं। लेकिन हम दोनों भाइयों के बीच इस देश के एक सम्माननीय कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता, जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर बनाया हुआ है, वही नेता आज हमारे बीच एक जहर घोल रहा है। ये एक ऐसा जहर है जो हमें तो इन्फेक्टेड करता ही है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन पर भी बहुत बुरा इफेक्ट करता है। देश इतना शिक्षित होने के बाद भी, लोगों के अंदर इतना माइंडसेट होने के बाद भी, हम एक हिंदुस्तानी है इस चीज को भुलाकर मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा बड़ा है या मेरा धर्म तेरे धर्म से अच्छा है, इस बात को लेकर हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और यही चीज हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। क्या हम सब ये भूल गए हैं कि जिस देश में अभी हम चैन की सांस ले रहे हैं, इस देश को अंग्रेजों के हाथों मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए इस देश के सभी धर्मों के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर बिना अपनी जान की परवाह किए अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके इस देश को आजाद कराया है। अगर आज के दौर की तरह उस समय में भी हमारे सूरवीरों ने हिंदू मुस्लिम की होती, एक दूसरे का साथ नहीं दिया होता, तो शायद आज भी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होता। तो जरा सोचो, उस समय इतना ज्यादा भाईचारा था, तो आज के समय पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले एक हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तानी का यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का साथ दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई कट्टरवादियों की तरह एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है सिर्फ धर्म के नाम पर, लेकिन जो भी लोग इस चीज को इतनी ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मेरा धर्म खतरे में है या ये लोग मेरे धर्म के लिए, मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का कभी बुरा नहीं कर सकता। आज के समय पर इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि हम किसी के भी धर्म की धार्मिक बुक को अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, उसके अर्थों को समझ सकते हैं, और हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि किसी का भी धर्म मारपीट या लोगों को अपने फायदे के लिए धोखा देना, इन सभी गलत कामों के सख्त खिलाफ है। हर किसी का धर्म यही सिखाता है कि अच्छाई के मार्ग पे चलो, लोगों की मदद करो, अपने से कमजोर लोगों को कभी मत सताओ। जो धर्म ऐसा ज्ञान देता हो, वो धर्म भला किसी को लड़ाई झगड़े करने की अनुमति कैसे दे सकता है। हमें किसी के भी बातों में नहीं आना है और हमेशा एक दूसरे की मदद करना है और अपने इस भारत देश को और ऊंचा करना है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले एक हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।